नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो पार्ट नंबर सी है, जिसमें 10 प्रश्न आते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में। उसकी हम पहले 4 क्यूज डिस्कस कर चुके हैं और ये जो आज वाली क्यूज नंबर है वो आज क्यूज नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्यूज नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे और पिछली जो 4 क्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं वो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं के संरक्षण। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी का मतलब क्या होता है? इसमें घरेलू नातेदारी के अंतर्गत कौन कौन से कथन आते हैं? ऑप्शन 1 है जो साझा गृहस्थी में रहते हैं। ऑप्शन 2 है जो पूर्व में भी साथ रहे हैं, अर्थात जो कोई भी महिलाएं हैं या तो अभी वर्तमान में किसी साझा गृहस्थी में साथ रह रही है या वो दोनों पूर्व में साथ रह चुके हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। दोनों ही कथन सत्य है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत दोनों ही आते हैं। जो साझा गृहस्थी में रहते हैं और जो पूर्व में रह चुके हैं दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4, दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो उसे दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 28 का समुन्निष्ठ धारा में होगा। अर्थात जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है इनमें दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में होगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा 28 में दहेज का जो अर्थ है वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में दहेज का अर्थ कौन सी धारा में होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा 2, धारा 2। प्रश्न नंबर 3 है संरक्षण अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी आते हैं? संरक्षण अधिकारी है जो घरेलू हिंसा से जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो किस धारा के अधीन आते हैं? तो प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर होगा ए, धारा 8। और प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में सुमेलित करना है। एक तरफ जो तथ्य दे रखे हैं आदेश के बारे में बात की रखी है और दूसरी तरफ धाराओं के नाम दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। तो इसमें मिलान करना है। तो जो ए निवास स्थल है, जो निवास आदेश है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या होता है कि जो पीड़ित महिला होती है उसको निवास का आदेश दे सकती है कोर्ट, संरक्षण आदेश दे सकती है सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी भी उनके लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो वो किन धाराओं से संबंधित है तो इनके बारे में बात करनी। तो जो निवास अधिनियम है वो धारा 19 में बात की गई है, तो ए में डी सही होगा। अर्थात निवास अधिनियम है वो धारा 19 के तहत। और जो संरक्षण आदेश है, संरक्षण आदेश वो है धारा 28 के तहत संरक्षण आदेश जारी किया जाता है। और सेवा प्रदाता है वो धारा 10 के तहत। और जो संरक्षण अधिकारी है वो धारा 8 के तहत। तो निवास आदेश धारा 19, जो संरक्षण अधिकारी है वो धारा 8, सेवा प्रदाता है वो धारा 10 और संरक्षण आदेश है वो धारा 8। तो इसका सही आंसर होगा 1। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति, दे उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दे उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा के दायरे में सभी को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजन में शामिल है। बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजन में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन करना। तो इसका सही आंसर होगा दे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चर्चा करता है। प्रश्न नंबर 7वां है ये। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र है? अर्थात भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो 18 वर्ष से कम उम्र में है? तो इसका सही आंसर होगा 2, 36% है जो 18 वर्ष से कम उम्र के। पॉक्सो का अर्थ है,
पोक्सो एक्ट है जो 2012 में पारित हुआ था, जो बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। तो इसका जो अर्थ, जो पूरा अर्थ है या फुल फॉर्म है, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। और तो इसका सही आंसर होगा दो, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, वो इसका सही आंसर होगा। पॉक्सो को हिंदी में कहता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं 9 पे। पॉक्सो अधिनियम 2012 किस दिन अस्तित्व में आया है? तो पॉक्सो अधिनियम 2012 14 नवंबर को अस्तित्व में आया। पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, 14 नवंबर 2012 को। और नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 198 है वो चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो दोस्तों इसमें हमने 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, और ये क्यूज नंबर 5 भी है। अगली वीडियो में क्यूज नंबर 6 में बात करेंगे। अगर आपको पिछली 4 व्यूज देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।